ट्रेनिंग का मॉड्यूल 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल है आपका बीपीसी, राइट। बीपीसी स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। थ्योरी सेशन में मैंने आपसे दो चीज़ों का डिस्कशन किया था। एडब्ल्यूएस में सर्विसेज का जो कैटेगराइजेशन एडब्ल्यूएस ने कर रखा है, सर्विस या तो रीजनल होते हैं या फिर सर्विस आपके होते हैं ग्लोबल। 400 प्लस सर्विसेज एडब्ल्यूएस इज प्रोवाइडिंग इन देयर प्लेटफॉर्म। सर्विसेज को दो तरीके से सेग्रीगेट किया कि एक सर्विस रीजनल होगा, एक होगा आपका ग्लोबल। ट्रेनिंग का सबसे पहला सर्विस हम लोगों ने जो पिक किया है, जिसको हमें पढ़ना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस इसको बोला जाता है। जब बात ये आती है ना कि एडब्ल्यूएस क्लाउड में सबसे पहला सर्विस कौन सा हमें पिक करना चाहिए, तो दो सर्विसेज आपको ऑल टुगेदर समझने होते हैं। एक तो EC2 सर्विस के बारे में, और दूसरा सर्विस आपका होता है बीपीसी। और इन दोनों में भी अगर आपको वोट करना है कि भाई कौन सी सर्विस को मैं पहले स्टार्ट कर सकता हूं, तो यू कैन स्टार्ट विद द बीपीसी सर्विस। आपसे सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रीजनल एंड ग्लोबल सर्विसेज इन एडब्ल्यूएस क्लाउड। सिंपल आपको एक आंसर करना है। एडब्ल्यूएस में रीजनल सर्विस का मतलब ये होता है कि उस सर्विस के जितने भी जो रिसोर्सेस है ना, EC2 इज द सर्विस नेम। One service can have the multiple child resources. सर्विस के जितने भी रिसोर्सेस होते हैं बाय डिफॉल्ट, उनको अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं ना, और आपको सबसे पहले ये पूछा जाए कि भाई आप रीजन चूज करके बताओ किस रीजन में, किस जियोग्राफिक लोकेशन पे आप उस सर्विस को प्रोविजन करना चाहते हैं, दैट्स द मीनिंग ऑफ रीजनल सर्विस। सबसे पहला ही पॉइंट हमारे सामने आता है कि विदाउट choosing the region we can not provision even single resource of that particular service। उसका मतलब होता है सर्विस आपका रीजनल है। और ग्लोबल का मतलब क्या होता है, उस सर्विस पे अगर आपको काम करना है, देर इज नो ऑप्शन टू चूज द रीजन फर्स्ट। एडब्ल्यूएस आपसे क्या बोल रहा है, सर्विस का जो प्रेजेंस है एडब्ल्यूएस क्लाउड में वो ग्लोबली है। देर इज नो सेंट्रलाइज और डेडिकेट कंसोल अकॉर्डिंग टू रीजन। अगर आपने रिसोर्सेस क्रिएट करने तो एक सेंट्रलाइज पोर्टल होगा, यूआरएल होगा, वहीं पे जाके आपको हर एक रीजन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। सर्विस ग्लोबली आपका क्या है, प्रेजेंस है। तो आगे चल के मैं बहुत सारे सर्विसेज, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम द आईएम टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। यूजर मैनेजमेंट का जो सर्विस है एडब्ल्यूएस क्लाउड में, दैट इज ग्लोबल सर्विस। डीएनएस का जो सर्विस है, दैट इज ग्लोबल सर्विस। S3 करके जो सर्विस हम पढ़ेंगे, दैट इज ऑल्सो द ग्लोबल सर्विस। बीपीसी सर्विस में आगे चल के मैं जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाने वाला हूं, सबसे पहला पॉइंट हमें यही अंडरस्टैंड करना है कि इस सर्विस को एडब्ल्यूएस में हमको रीजनली कॉन्फ़िगर करना है या ग्लोबली कॉन्फ़िगर करना है। अगर आपको लगता है आई विल स्टार्ट विद द बीपीसी सर्विस फर्स्ट, तो पहला जो बेसिक पॉइंट आपके माइंड में हिट करेगा, क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है कि सर्विस रीजनल है या ग्लोबल है। तो सर्विस आपका क्या है, रीजनल है। पहला क्वेश्चन आपका, आपको आंसर मिल गया कि ये सर्विस, सबसे पहले मेरे को बताना पड़ेगा एट प्रेजेंट वी हैव द 26 रीजन्स अवेलेबल इन एडब्ल्यूएस क्लाउड। तो कौन से एडब्ल्यूएस के रीजन में इस सर्विस को मैं प्रोविजन करना चाहता हूं, पहली चीज। दूसरा चीज जो रिक्वायरमेंट हमारे सामने होता है, एडब्ल्यूएस क्लाउड में इस सर्विस को किस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन के लिए कौन सा बेस्ट प्रैक्टिस रिकमेंडेशन होगा, किस रिसोर्स प्रोविजनिंग के लिए मेरे को यूज करना है, दूसरा माइंड में क्वेश्चन यूजर के ये आता है। बीपीसी इज ए सर्विस नेम, और इसका फुल फॉर्म हम देखते हैं तो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। नाम से हम कंफ्यूज हैं पूरा। वी आर वर्किंग इन द पब्लिक क्लाउड, बट जब फुल फॉर्म सर्विस का हम देखते हैं तो वी कैन सी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड।
और भी सर्विसेज जो कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। आप ये नहीं समझ पाओगे कि मेरे को कौन सा रिसोर्स, कौन सा सर्विस चाहिए, तो कौन से एग्जैक्ट सर्विस पे मेरे को जाना चाहिए। तो ये चीज, दो पॉइंट्स आपके कॉमन है, सर्विस रीजनल है या ग्लोबल है। दूसरा है कि यूज क्यों करना है। तो इसका आंसर आपको, ये बेसिक पॉइंट्स हम सबसे पहले डिस्कस करके चलेंगे। एडब्ल्यूएस क्लाउड में नेटवर्क एज अ सर्विस की जब भी बात होती है, whenever you want to set up your custom network, custom gateways, ट्रैफिक को आपने पूरा एंड टू एंड, जितना भी वर्चुअल इंफ्रा आप अपना सेटअप करने वाले हैं, जैसे आपने बोला सर एक कंपनी का जब मैं डेटा सेंटर लगाता हूं ना, तो डेटा सेंटर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज होता है वो नेटवर्क का प्लानिंग होता है, और वो वन टाइम जॉब है। नेटवर्क को हम लोग कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि आज नेटवर्क आपने क्रिएट किया, फिर आफ्टर अ वीक आपने उस नेटवर्क को फिर से पूरा ब्रेक किया और अगेन यू आर स्टार्टिंग द, और यू आर जस्ट क्रिएटिंग द टोपोलॉजी अगेन। ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। बोला ये जाता है कि भाई नेटवर्क एक ऐसा काम है जो कि आपका अंडरलाइंग पूरा जो कम्युनिकेशन है उसको कौन मैनेज कर रहा है, नेटवर्क मैनेज कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसे कितने सारे सर्विसेज की मेरे को जरूरत होती है, ऐसे मेरे रिसोर्सेस होंगे जो बिना नेटवर्क के काम कर ही नहीं सकते। हर एक सिंगल रिसोर्स के लिए नेटवर्क अवेलेबिलिटी इज मस्ट। आपने बोला यार सर्वर्स चाहिए, तो सर्वर्स को आईपी कौन देगा, नेटवर्क की जरूरत है। सर्वर का कम्युनिकेशन कौन मैनेज करेगा, गेटवे की जरूरत है। सर्वर को डीएससीपी कौन देगा, नेटवर्क की जरूरत है। डीएनएस कौन देगा, नेटवर्क की जरूरत है। सर्वर के लिए लोड बैलेंसर की जरूरत है, कौन देगा, लोड बैलेंसर को कनेक्टिविटी कौन देगा, नेटवर्क की जरूरत है। तो ऐसे ही करके मल्टीपल सर्विसेज की मैं अगर आपसे बात करता हूं, तो लोड बैलेंसर हो गया, डेटाबेस हो गया, आगे चल के फिर EC2 इंस्टेंसेस हो गए। माइक्रो सर्विसेज की फिर मैं आपसे बात करूं, कंटेनर टेक्नोलॉजी की बात मैं आपसे करूं, तो ऐसे AWS में आपके वर्चुअल इंफ्रा को रेडी करने के लिए जितने सर्विसेज की जरूरत हमें होती है, उन सर्विसेज को प्रोविजन करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो नेटवर्क अवेलेबिलिटी है। बिना नेटवर्क अवेलेबिलिटी के वी कैन नॉट सेटअप EC2 इंस्टेंसेस, लोड बैलेंसर्स, डेटाबेसेस, जो कि इंफ्रा के लिए मेरे को मस्ट है। फायरवॉल, गेटवे, सब कुछ मेरे को पहले ही पता करना है कि कहाँ मेरा फायरवॉल होगा, कहाँ मेरा गेटवे होगा, कहाँ मेरे राउटर्स होंगे, कहाँ मेरे स्विचेस होंगे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर्विस को देखो, भले ही हम वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बोलते हैं, इससे कंफ्यूज आपको नहीं होना है। AWS आपसे ये बोलता है कि मेरे इस जी प्लेटफॉर्म में ना, मेरे इस प्लेटफॉर्म में आप दो तरीके से रिसोर्सेस को यूनिकली टैग कर सकते हैं। मेरे इस प्लेटफॉर्म में रिसोर्सेस को दो तरीके से आप यूनिकली टैग कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, जब भी आप अकाउंट सेटअप करते हैं ना, आई एम प्रोवाइडिंग वन अकाउंट आईडी नंबर, जो कि 12 डिजिट का आपका एक नंबर AWS आपको एलोकेट करके दे रहा है। नाउ जितने भी सर्विसेज आप अपने इस अकाउंट में क्रिएट करते हैं, ऑल द सर्विसेज टैग विद योर अकाउंट। तो पहला तरीका हो गया कि यार यूनिकली, मतलब कॉमन डेटा सेंटर से मैं अपनी रिसोर्सेज प्रोविजन करता हूं तो वो मेरे अकाउंट से टैग है। अगर दूसरा कस्टमर रिसोर्सेज प्रोविजन करता है तो उसका उसके अकाउंट के साथ टैग है, एंड फॉर रेस्ट यूजर्स ऑल्सो। अब यहां पे जब कम्युनिकेशन की बात हो, AWS ने तो सीधा सा बोला कि मेरे पास एक कॉमन डेटा सेंटर है, दिस इज द कॉमन डेटा सेंटर। चलो आपने बोला कि मैं इंडियन कस्टमर हूं, तो मैं AWS का जो रीजन है ना, वो मुंबई अपने लिए ऑप्ट कर लेता हूं सर्विस प्रोविजनिंग के लिए। बट AWS क्या हमको ऐसे करके दे रहा है,
मुंबई में एक पर्टिकुलर बैकएंड में जो सर्वर लगा है वो आपके लिए डेडिकेट एलोकेट करके दे दिया। यानी कि एडब्ल्यूएस तो ये बोलता है कि बाय डिफॉल्ट मैं जो रिसोर्सेस प्रोविजनिंग कर रहा हूं ना बैकएंड से, वो शेयर रिसोर्सेस हैं, वर्चुअली मैं आपको दे रहा हूं। तो आपने अपने सर्विस प्रोविजनिंग के लिए जो रीजन चूज किया वो मुंबई आपने डिसाइड किया, बट एडब्ल्यूएस ने बोला कि बाय डिफॉल्ट जो बैकएंड से मैं रिसोर्सेस आपको दे रहा हूं ना वो शेयर रिसोर्सेस हैं, वर्चुअली मैं आपको रिसोर्सेस को प्रोविजन करके दे रहा हूं बैकएंड से। आई हैव द कॉमन पूल ऑफ द रिसोर्सेस, उस पूल में से जितना आपको चाहिए होता है वो निकाल के मैं आपको दे देता हूं। बट आपने बोला सर व्हाट अबाउट द सिक्योरिटी, पब्लिक क्लाउड में हम लोग काम कर रहे हैं, और मैं अगर ऐसा बोलता हूं कि भाई 4 डिफरेंट कंपनीज ने अपना इंफ्रा, वर्चुअल इंफ्रा मुंबई के डेटा सेंटर में रखा हुआ है एडब्ल्यूएस क्लाउड में। लेट्स अज्यूम मुंबई में 4 डिफरेंट कंपनीज हैं, यानी कि वन कंपनी, एक मेरा आईबीएम हो गया लेट्स सपोज, दूसरा कंपनी हो गया आपका एचसीएल, तीसरा कंपनी आपका हो गया पेटीएम, और फोर्थ कंपनी मेरा हो गया जिसको आप बोल सकते हैं इन्फोसिस। अब ये कंपनीज आपस में बोलते हैं कि चलो आईबीएम अपना जितना भी इंफ्रा लगाना चाहता है वो मुंबई के डेटा सेंटर को यूज कर सकता है, एचसीएल भी, पेटीएम भी, इन्फोसिस भी। बट एडब्ल्यूएस कैसे बोल के चल रहा है कि आईबीएम एचसीएल के रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकता, एचसीएल पेटीएम को नहीं कर सकता, इन्फोसिस, आपस में हर एक कंपनी के जो रिसोर्सेज हैं वो यूनिक हैं। या फिर कस्टमर ने ऐसा सोचा कि भाई आपके पब्लिक क्लाउड में अगर मैं अपनी रिसोर्सेस को प्राइवेटली रखना चाहता हूं, नो वन कैन एक्सेस माई रिसोर्सेज विदाउट माई परमिशन, तो क्या मैं यहां पे प्लान कर सकता हूं। और जब सिक्योरिटी की बात की जाती है ना कि कम्युनिकेशन को प्राइवेट हम कैसे रख सकते हैं, देयर इज अ सिंगल वे विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क प्लानिंग। नेटवर्क प्लानिंग का मतलब क्या है कि भाई अपने आप नेटवर्क को प्राइवेट कर लो। वी हैव द 2 टाइप्स ऑफ ट्रैफिक, नेटवर्क को प्राइवेट कर लो, और उसके बाद एक चीज आप कर सकते हैं कि नेटवर्क जहां प्राइवेट हुआ, अब आप बोल सकते हैं कि उस नेटवर्क को यूज करके आप जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के सर्विसेज को प्रोविजन करते हैं, चाहे इंफ्रा में आपका EC2 इंस्टेंस हो, चाहे लोड बैलेंसर हो, चाहे डेटाबेस हो, कोई भी रिसोर्स आप प्रोविजन करने जाते हैं, एवरीथिंग इज प्राइवेट बाय डिफॉल्ट। यानी कि एडब्ल्यूएस ने क्या बोला कि भाई रिसोर्सेस तो मैं वर्चुअली आपको दूंगा उसी नेटवर्क में, यानी कि आईबीएम अगर अपना कस्टम नेटवर्क सेटअप करना चाहे और आईबीएम को लगता है कि यार मैं अपनी रिसोर्सेस को प्राइवेटली कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं, आपके पब्लिक क्लाउड में रिसोर्स मेरे प्राइवेट होंगे कब, जब नेटवर्क मेरा प्राइवेट होगा। सेम एचसीएल ने डिमांड किया, सेम पेटीएम ने, सेम इन्फोसिस ने। तो एडब्ल्यूएस ने एक सॉल्यूशन दिया कि भाई आप ऐसा करो, यू स्टार्ट विद द नेटवर्क प्लानिंग फर्स्ट। आप पहले मेरे नेटवर्क को समझ लो, क्योंकि हर एक सर्विस को ना नेटवर्क की जरूरत है। लोड बैलेंसर से कम्युनिकेशन चाहते हैं, वो भी आपका आईपी बेस है या बाया एफक्यूडीएन है, क्योंकि एडब्ल्यूएस की सर्विसेज से इंटरेक्शन का मेथड क्या है, फिजिकली तो हम लॉगिन नहीं कर सकते, ना उनके डेटा सेंटर को विजिट कर सकते। देयर इज अ सिंगल वे कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट। अब इंटरनेट से कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, एप्लीकेशन, वेबसाइट, सर्वर्स, कम्युनिकेशन के लिए या तो एक आईपी को यूज करते हैं या एफक्यूडीएन को। तो एडब्ल्यूएस ने सीधा सा बोला कि स्टार्ट विद द नेटवर्क प्लानिंग। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि यार नेटवर्क अगर मैं अपना प्लानिंग स्टार्ट करता हूं तो एडब्ल्यूएस में कौन सा सर्विस नेटवर्क के लिए रेस्पॉन्सिबल है। पहली चीज, यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, ऐसा कोई भी कंबाइंड सर्विस एडब्ल्यूएस आपको नहीं दे रहा है कि आप उस सर्विस पे जाएं और वहीं से सब कुछ आप अपने लिए कॉन्फ़िगर कर लें। यू रिक्वायर्ड कंटेनर, आपने वहीं से प्रोविजन कर लिया, यू रिक्वायर्ड डेटाबेस, वहीं से कर लिया, यू रिक्वायर्ड द डीएनएस, वहीं से कर लिया। नहीं, एडब्ल्यूएस क्या बोल रहा है कि भाई मैंने हर एक चीज को करने के लिए ना सर्विस को सेग्रीगेट कर रखा है। डीएनएस चाहिए तो अलग सर्विस है, लोड बैलेंसर चाहिए तो अलग सर्विस है, स्टोरेज चाहिए तो अलग सर्विस है,
नेटवर्क चाहिए तो अलग सर्विस है। आपने बोला कि सर पूरे वर्चुअल इंफ्रा की जब बात की जाए, लोड बैलेंसर सर्वर से बात करता है, सर्वर डेटाबेस से बात करते हैं, डेटाबेस को डीएनएस चाहिए, सर्वर्स को डीएनएस चाहिए, एप्लीकेशन को डीएनएस चाहिए। तो एडब्ल्यूएस क्या बोल रहा है? दैट्स वाई मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप एक अपना ऐसा नेटवर्क प्लान करो, क्योंकि मैंने आपस में सर्विसेज का कम्युनिकेशन तो अलाउ कर रखा है। मैंने ऐसा नहीं बोला कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड नाम का जो सर्विस है, बीपीसी नाम का सर्विस है, वो EC2 से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। कर सकता है, बट आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अपना बैकएंड प्लानिंग आप करके चलो। यानी कि अब मैं अगर इस सर्विस पे वापस आता हूं, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर एक कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से हम सोचते हैं ना, IBM अगर ऐसा चाहता है कि मेरे को आपके पब्लिक क्लाउड में एक लॉजिकल या वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉय करना है, तो AWS आपसे क्या बोलता है? यू शुड हैव द वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क फर्स्ट। और उस वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को यूज करके आप फर्दर जितना भी वर्चुअल इंफ्रा आप सेटअप करते हैं ना, दैट्स वाई मैंने इस सर्विस का नाम रखा है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। वर्चुअल कीवर्ड क्यों लगा? क्योंकि वो इक्वल टू प्राइवेट क्लाउड होगा, और प्राइवेट क्लाउड का मतलब क्या होता है? नो वन कैन एक्सेस योर रिसोर्सेज विदाउट योर परमिशन, दैट इज प्राइवेट क्लाउड। वर्चुअल क्यों है? क्योंकि AWS में जितने भी रिसोर्सेस आप उस नेटवर्क में, उस वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में क्रिएट करते हैं, एवरीथिंग इज वर्चुअली प्रोवाइडेड। यू आर नॉट गेटिंग द फिजिकल रिसोर्सेज डेडिकेटली। या फिर बीपीसी सर्विस को आप ये समझ लें कि इट्स अ नेटवर्किंग लेयर फॉर EC2 सर्विस, ऐसा भी समझ लें। मेरे इंस्टेंसेस को आईपी कौन देगा, कम्युनिकेशन कौन देगा? मेरे इस AWS के सर्वर को इंटरनेट से कनेक्टिविटी प्लस विद इन द AWS नेटवर्क, ये पूरा ट्रैफिक जो मैनेज कर पाऊंगा मैं एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ बीपीसी सर्विस। अब मैंने सबसे पहले इस सर्विस को क्यों पिक किया? क्योंकि आने वाले सिलेबस के जितने भी टॉपिक है ना, ऑल दी टॉपिक्स आर डिपेंड्स ऑन बीपीसी सर्विस ओनली। अगर आपका नेटवर्क क्लियर है, AWS में स्टोरेज पार्ट क्लियर है, तो आप किसी भी AWS की सर्विस पे काम कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द सर्विसेज, जो सर्विसेज इंफ्रा के अंडर में आते हैं ना, सबसे पहले आप सर्विस पे जैसे ही क्लिक करते हैं ना, आपसे पूछा जाएगा टेल मी द नेटवर्क, कहां से इसका कनेक्टिविटी कैसे आप करना चाहते हैं। तो EC2 सर्विस का या तो आप यूं बोल लीजिए कि ये EC2 सर्विस का एक नेटवर्किंग लेयर है। नेटवर्किंग लेयर का मतलब है काइंड ऑफ आपको एक स्विच मिल रहा है, ये आपका स्विच है, और इस स्विच में आप अपने पीसीस को ऐसे लॉजिकली आप क्या कर रहे हैं, प्लेस करते आप जा रहे हैं। ठीक है, ऑल दी पीसीस कनेक्टेड डायरेक्टली टू दिस वर्चुअल स्विच। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, मैं अगर आपसे बीपीसी बोलता हूं या फिर नेटवर्क बोलता हूं, दोनों ही कीवर्ड्स का मतलब क्या है आपका? सेम है। बीपीसी इक्वल टू नेटवर्क, नेटवर्क इक्वल टू बीपीसी। तो समझ में आपको ये आना चाहिए अभी तक कि भाई प्राइवेटली मेरे को अगर आइसोलेशन चाहिए फ्रॉम अदर कस्टमर रिसोर्सेज, नो वन कैन एक्सेस माय रिसोर्सेज इन AWS क्लाउड, तो AWS आपसे क्या बोलता है कि आइसोलेशन आपको आपकी सर्विसेज के लिए बीपीसी सर्विस ही अवेलेबल करा सकता है। बीपीसी का मतलब क्या है कि आप अपना एक कस्टम नेटवर्क सेटअप कर सकते हैं। बट आपने बोला कि सर कस्टम नेटवर्क की हमें जरूरत होती क्यों है? क्योंकि मैं जिस भी रीजन में लॉगिन करके चेक करता हूं, AWS ने एक डिफॉल्ट बीपीसी मेरे को ऑलरेडी क्रिएट करके दे रखा है इस रेंज का, एंड दिस इज कॉमन फॉर ऑल। बट कस्टमर की डिमांड क्या होती है कि भाई जो नेटवर्क मैं अपने ऑन प्रेमाइसेस डिजाइन कर पाता हूं ना, जो आईपी रेंज, जो प्रीफिक्स, जो CIDR वैल्यू मेरे को जरूरी होता है, जो सबनेट नेट मास्क मेरे को लेना है, वो मैं यूज करना चाहता हूं। मैं क्लास बी का नेटवर्क यूज नहीं करना चाहता। मेरी प्लानिंग है कि मैं क्लास सी का नेटवर्क इंप्लीमेंट करना चाहता हूं, और जो आईपीज रेंज पूल जो मेरे को चाहिए वो मैं आपका डिफाइन करने वाला हूं। बट डिफॉल्ट नेटवर्क में तो ऐसा है नहीं।
डिफॉल्ट नेटवर्क क्या कहता है कि AWS ने आपको हर एक रीजन में सेम क्रिएट करके दिया है। अब आप ये बोलते हैं कि सर एक कस्टमर की भी बात की जाए ना, IBM एक अपने आप में कस्टमर है, IBM भी अगर चाहता है ना कि मैं आपके 26 रीजन्स में काम करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू वर्क इन 26 रीजन्स, तो आपका ये जो नेटवर्क है ना, दिस इज कॉमन नेटवर्क। मुंबई में आप लॉगिन करते हैं तो भी आपका यही मिलेगा, वर्जीनिया में आप लॉगिन करते हैं तो भी आपका यही मिलेगा, किसी अदर रीजन में भी आप लॉगिन करते हैं ना, फिर भी आपका ये सेम नेटवर्क ही मिलेगा। कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि AWS ने क्या बोला है, नेटवर्क कॉन्फ्लिक्ट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ऑल द रीजन्स फिजिकली आइसोलेट। जो मुंबई में नेटवर्क है आप प्राइवेटली, मैं आपसे अगर एक टेक्निकली कंपनी आपके ऑन प्रेमाइसेस डेटा सेंटर की बात करता हूं ना, इन्फोसिस ने बोला मेरे 3 फिजिकल डेटा सेंटर्स हैं, दिल्ली में मेरा डेटा सेंटर है, मुंबई में है, और लेट सपोज एक पुणे में है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, दिल्ली के जो मेरा जो डेटा सेंटर है उसका प्राइवेट नेटवर्क हम कुछ भी बना सकते हैं। वी हैव द क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी, और इनमें प्राइवेट आईपी का एड्रेस रेंज मेरे को पता है। अब जो एड्रेस मैं प्राइवेटली चलाना चाहता हूं वो कर सकता हूं, बट डिफरेंस इतना रहेगा कि उन नेटवर्क को मैं ओवर द इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकता। तो AWS आपसे क्या बोल रहा है कि उसके लिए पब्लिक आईपी मैं दे रहा हूं, या और भी बहुत तरीके हैं अगर आप दो डिफरेंट नेटवर्क्स को प्राइवेटली कनेक्ट करना चाहते हैं तो। बट बात ये आती है कि मैं दूसरा नेटवर्क अपना क्रिएट कर सकता हूं कि नहीं। कस्टमर ने बोला मैं डिफॉल्ट आपका ये यूज नहीं करना चाहता, मेरे को अपना 192.168.0.0/24 ये नेटवर्क रेंज यूज करना है, तो आप आराम से बाय चूजिंग द BPC सर्विस आप अपने उस कस्टम नेटवर्क को सेटअप कर सकते हैं। कई सारी चीजों के लिए BPC का हम यूज करने वाले हैं। आइसोलेशन, और जहां आइसोलेशन होगा वहां सिक्योरिटी आपको अपने आप मिलेगा। वर्चुअल नेटवर्क आपको सेटअप करना है, और उस वर्चुअल नेटवर्क को यूज करके आप अपने फर्दर रिसोर्सेस अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप आराम से रिसोर्सेस को क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं। आपके मल्टीपल कस्टमर्स, जैसे IBM ने बोला कि यार मैंने अपने किसी भी रीजन में इस नेटवर्क का ऑलरेडी एक प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट कर रखा है, क्या SCL ये वाला सेम नेटवर्क नहीं ले सकता? ले सकता है आराम से, क्योंकि SCL के जो रिसोर्सेस हैं, SCL का जो नेटवर्क रेंज है टैग विद द SCL IBM का है, IBM के साथ है। आप अपने अकाउंट में क्या नेटवर्क लेके बैठे हैं वो SCL को पता ही नहीं है, क्योंकि AWS क्या बोल रहा है कि भाई सबका 12 डिजिट का जो अकाउंट नंबर है ना वो अलग है। आपके रिसोर्सेस आपके अकाउंट से टैग है, मेरे रिसोर्सेस मेरे अकाउंट के साथ टैग होंगे। अब थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं। किसी भी सर्विस में आपके कुछ रिसोर्सेस ऐसे होते हैं जो कि साइमल्टेनियसली उनके साथ भी आपको काम करना पड़ेगा, या उनको भी प्रोविजन करके आपको चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि आपने एक सर्विस चूज किया, उसका एक रिसोर्स बनाया तो वो सर्विस फुली फंक्शनली हो गया, नहीं। सेम BPC सर्विस क्या कहता है कि BPC में बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो आपको व्हाइल यू विल वर्क विद द BPC सर्विस आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ BPC सर्विस, तो पहला ही जो कंपोनेंट आपका पिक्चर में आता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं BPC। BPC इक्वल टू आप अपना नेटवर्क समझ लें, यानी कि वर्चुअल इंफ्रा को अगर आपने डिप्लॉय करना है, क्रिएट करना है, तो आपके पास AWS में नेटवर्क होना मस्ट है। नेटवर्क अगर आपने क्रिएट नहीं किया है तो एक सिंगल रिसोर्स आप क्रिएट नहीं कर सकते AWS में, जो रिसोर्स आपके इंफ्रा का है। अगर मैं आपके इस डिफॉल्ट नेटवर्क को डिलीट कर दूं, लेट्स अज्यूम, तो यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट EC2 इंस्टेंसेस, लोड बैलेंसर, डेटाबेस, कंटेनर्स। जब आप कुछ भी नहीं कर सकते तो फिर AWS का फायदा क्या? किसी भी रीजन में जाके आप अपने डिफॉल्ट नेटवर्क को डिलीट कर दो, दैट पर्टिकुलर रीजन इज टोटली यूजलेस फॉर यू। यानी कि हम किसी भी रीजन में अगर रिसोर्सेज प्रोविजन करना चाहते हैं ना, तो नेटवर्क अवेलेबिलिटी होना मस्ट है। नेटवर्क आपके पास नहीं है ना, तो आप किसी भी रीजन में काम नहीं कर पाओगे, ये चीज आपको समझ लेना है। दैट्स वाई मैंने आपको एक पॉइंट बोला
EC2 सर्विस का नेटवर्किंग लेयर जो है वो बीपीसी सर्विस है। बीपीसी नहीं है ना तो EC2 इज टोटली यूजलेस। यू विल नॉट बी एबल टू लॉन्च अ सिंगल EC2 इंस्टेंस। तो EC2 क्या बोलता है, मैं वर्चुअल सर्वर प्रोवाइड करता हूं, बट वर्चुअल सर्वर को जब नेटवर्किंग की बात आती है ना वो बीपीसी सर्विस देता है, और बीपीसी अगर नहीं है तो EC2 सर्विस काम आपका नहीं करेगा। नेटवर्क का मतलब क्या हो गया, एक आईपीज का बहुत बड़ा पूल आपने डिफाइन किया कि भाई मेरा ये एक नेटवर्क रेंज है। अब इस नेटवर्क में फर्दर मेरे को छोटे छोटे आईपीज के अगर पूल चाहिए, क्योंकि नेटवर्क आपका काम करता है रीजन लेवल से। आपने बोला कि एक सर्वर के प्रेजेंस की मैं एडब्ल्यूएस में बात करूं, सर्वर तो आपका रीजन लेवल का रिसोर्स नहीं है। सर्वर को जब हम डिप्लॉय करते हैं तो इटसेल्फ हमें एजेड का इंफॉर्मेशन बताना होता है कि कौन से एजेड में आप इस सर्वर को स्पिन करना चाहते हैं। तो क्या हमने जो फ्लैट नेटवर्क डिफाइन किया है, लेट सपोज आपने बोला कि नेटवर्क मेरा ये हो गया 10.0/24, इसमें से ही आईपी अपने आप से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, मैं अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में जाके अपने सर्वर को स्पिन करता हूं, तो ऐसा नहीं है। दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। पहला चीज क्या है, बीपीसी और नेटवर्क अवेलेबिलिटी इज मस्ट, और वहीं पे उसके साथ आपको एक सबनेट की भी इंफॉर्मेशन जरूरी है। अगर आपके एक नेटवर्क में एटलीस्ट मिनिमम आपने अगर एक सबनेट नहीं बनाया, तो आप समझ लेना कि उस पर्टिकुलर नेटवर्क को यूज करके आप किसी भी सिंगल रिसोर्स को प्रोविजन नहीं कर सकते जो रिसोर्स इंफ्रा का पार्ट है। नेटवर्क तो आपको ना बस ये बता के दे रहा है कि मेरे जो फर्दर जो वीलैन है ना इस नेटवर्क से कनेक्टेड है। वन नेटवर्क कैन हैव द मल्टीपल सबनेट्स, और सबनेट्स को मैं यहाँ वीलैन बोल रहा हूं, छोटे छोटे आईपीस के पूल। आपने बोला कि मल्टीपल टाइप्स के सर्वर्स मेरे को चाहिए होते हैं, तो हम चाहे तो जिस टाइप का एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है, आई हैव सम प्रोडक्शन सर्वर्स, डेवलपमेंट सर्वर, टेस्टिंग सर्वर्स, फाइनेंस सर्वर्स, एचआर के सर्वर्स, इन सबको मैं अलग अलग रखना चाहता हूं। तो हम क्या करते हैं, फिर उस बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। बट सर्वर की जब बात होगी कि एक सर्वर क्रिएट करना है, तो सर्वर को आईपी कहां से मिलता है, आईपी मिलता है आपका सबनेट से। या फिर यूं समझ लें कि आपका सर्वर कौन से अवेलेबिलिटी जोन का पार्ट होने वाला है, दैट डिपेंड्स ऑन द सबनेट अवेलेबिलिटी। सबनेट आपका जिस एजेड में होगा वहीं पे आपका सर्वर बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है एडब्ल्यूएस क्लाउड में। तो हम जब एक डिजास्टर की बात करते हैं ना, एक नेटवर्क के अगर सबनेट्स को हम स्प्लिट करके चलते हैं ना, जैसे आपने बोला कि मैं एक सबनेट बना देता हूं, मुंबई की अगर मैं बात करूं तो एपी साउथ 1A में एक सबनेट, बी में एक सबनेट, सी में। और सपोज करो आपने गलती से ये कर दिया कि एक नेटवर्क के जितने भी सबनेट्स थे एक अवेलेबिलिटी जोन में ही बना के रख दिए। ऐसा भी हम कर सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस कि हमें सबनेट एक एजेड में मोर देन वन सबनेट नहीं हो सकते, वी कैन क्रिएट मल्टीपल सबनेट्स इनसाइड द वन अवेलेबिलिटी जोन। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको जब एप्लीकेशन माइग्रेशन करना पड़ा ना, तो आपके पास दूसरे सबनेट आपके एजेड में अवेलेबिलिटी सबनेट्स की है नहीं, तो आप वहां पे बिना सबनेट अवेलेबिलिटी के आप सर्वर्स को माइग्रेट करके नहीं ले जा सकते हैं। तो ये प्लानिंग हमारी पहले की ही होती है कि भाई सर्वर बनाना नॉट अ बिग डील, बट लेट्स थिंक अबाउट द सर्वर अवेलेबिलिटी। EC2 सर्विस का अवेलेबिलिटी मैक्सिमम हाईली हम कब करा सकते हैं, जब मेरा नेटवर्क मेरे पास हाईली अवेलेबल होगा। तो सबनेट जो हमारा काम करता है एजेड लेवल से। इंटरव्यू में कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यू हैव क्रिएटेड द बीपीसी और नेटवर्क इनसाइड द पर्टिकुलर रीजन बट यू फॉरगेट टू क्रिएट द सबनेट, सो दैट नेटवर्क इज यूजफुल फॉर यू और नॉट। तो आप सिंपली आंसर करें इट्स नॉट यूजफुल until unless you don't have the single subnet inside the one BPC, आप उस BPC को यूज कर ही नहीं सकते हैं। बाय डिफॉल्ट एक लिमिट AWS ने बोल रखा है कि हाउ मेनी नेटवर्क्स वी कैन क्रिएट इनसाइड द वन रीजन, तो वो लिमिट है 5 बाय डिफॉल्ट। मोर देन 5 BPC आप नहीं क्रिएट कर सकते एक अकाउंट में एक रीजन के लिए, बट दिस इज नॉट द हार्ड लिमिट। आप इसको कभी भी चाहे तो आप एक्सटेंड करा सकते हैं। आप सर्विस लिमिट इंक्रीज का एक रिक्वेस्ट ओपन कराना होता है, वी कैन एक्सटेंड द लिमिट काउंट फॉर द नेटवर्क।
इसके बाद तीसरा जो पॉइंट हमारा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे राउटिंग टेबल। जैसे आपने बोला कि मैंने अपने सर्वर्स को लेट सपोज मुंबई में स्पिन करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे मेरे पास एक नेटवर्क था, आई हैव द मल्टीपल सर्वर्स, लेट सपोज इसमें आपने 3 डिफरेंट सबनेट्स को क्रिएट कर रखा है, ठीक है। अब एक सर्वर मेरा एपी साउथ 1 ए में है, एक सर्वर मेरा एपी साउथ 1 बी में है, एक सर्वर मेरा एपी साउथ 1 सी में है। मैं चाहता क्या हूं कि जो सर्वर मेरा, देखो 1 ए मतलब ये डिफरेंट डेटा सेंटर है, 1 बी मतलब ये भी डिफरेंट है, और सी मतलब ये कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एडब्ल्यूएस ने लगा रखे हैं। अब भाई एक चीज हमें समझना है कि अगर ये बंदा यहां से कोई ट्रैफिक इस पर शेयर करना चाहता है, सेम ऑर्डर में ये यहां से कोई ट्रैफिक शेयर करना चाहता है, यहां से आप ये कम्युनिकेशन चाहते हैं, और ये जरूरत हमें होती भी है। ये आपके हो सकते हैं एप्लीकेशन सर्वर्स हैं, ये आपके डेटाबेस सर्वर्स हैं, ये आपके डेवलपमेंट के सर्वर्स हैं। और आपको अगर ट्रैफिक आपस में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करना है, कोई भी कनेक्शन स्टेब्लिश करना है, तो पहले नेटवर्किंग तो होना चाहिए आपस में। इस कनेक्शन को, कम्युनिकेशन को अलाउ कौन करता है? हु मैनेज द इंटरनल नेटवर्किंग ऑफ द या बिटवीन द सबनेट्स, दैट इज योर राउटिंग टेबल। यहां से यहां ट्रैफिक को पहुंचाना, यहां से यहां ट्रैफिक को पहुंचाना, यहां से यहां ट्रैफिक को पहुंचाना, ये सब काम आपका किसका होता है? राउटिंग टेबल का होता है। अब मैंने आपसे बोला कि ये तो हो गया विद इन एडब्ल्यूएस कम्युनिकेशन की बात। मतलब राउटिंग टेबल एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपके सर्वर्स का इंटरनल कम्युनिकेशन प्लस एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, हु विल मैनेज राउटिंग टेबल। बट राउटिंग टेबल भी क्या कहता है कि भाई वहां पे जाने के लिए ना मेरे पास पहले एक राउट ऐड होना चाहिए, मेरे को एक रास्ता, एक एग्जिट पॉइंट आपको बताना पड़ेगा कि आप इस सर्वर पे जाना चाहते हैं, तो ये आपका एग्जिट इंटरफेस है। और एग्जिट इंटरफेस की बात होती है ना, हम उसको एक गेटवे बोल रहे हैं। सेम ऑर्डर में एडब्ल्यूएस आपसे क्या बोल रहा है कि भाई कोई बंदा एक रिमोट लोकेशन पे बैठा है, सपोज करो, अगर ये बंदा इंटरनेट से दूसरी तरफ है, एडब्ल्यूएस का डेटा सेंटर तो इंटरनेट से कनेक्टेड है और ये बंदा इंटरनेट से कनेक्टेड है, अब ये अगर इस सर्वर पे लॉगिन करना चाहता है तो क्या होगा? तो एडब्ल्यूएस क्या बोलता है कि मैंने आपको एक वर्चुअल गेटवे हर एक बीपीसी के लिए अवेलेबल करा रखा है, और इस गेटवे का काम क्या है? एक्सटर्नल ट्रैफिक को पहुंचाना इस प्राइवेट नेटवर्क के अंदर। और इस गेटवे को टेक्निकली हम लोग एडब्ल्यूएस क्लाउड में बोलते हैं आईजीडब्ल्यू। लेकिन मैंने आपसे बात की कि भाई आपने सपोज करो आईजीडब्ल्यू ले लिया, तो एडब्ल्यूएस पता है आपसे क्या कहता है? इट्स टोटली यूजलेस। अगर आपका एक ट्रैफिक इस सर्वर पे जाना है ना, यहां से आप ट्रैफिक भेज रहे हैं, ट्रैफिक इंटरनेट पे गया, इंटरनेट से ट्रैफिक आईजीडब्ल्यू पे गया, आईजीडब्ल्यू ने बोला कि मेरा काम है इस ट्रैफिक को सर्वर तक पहुंचाना। लेकिन सर्वर क्या कहता है कि मैं जब अपने आईपी को छोड़ के किसी दूसरे आईपी रेंज के ट्रैफिक को रेस्पॉन्स करता हूं ना, सबसे पहले मैं क्या पढ़ता हूं? अपना राउटिंग टेबल, कि मेरे को आप तक वापस पहुंचना कैसे है। राउटिंग टेबल में अगर मैंने सबसे पहले एक रास्ता बता रखा है कि आप यहां तक पहुंचा दो, राउटिंग टेबल का काम होता है ट्रैफिक को आईजीडब्ल्यू तक पहुंचाना। लेकिन वो ट्रैफिक अपने आप से नहीं जाता, राउटिंग टेबल बोलता है कि भाई आपको एक मैनुअली एक रूट ऐड करना पड़ेगा टेबल में, और वो रूट ये बताएगा कि ट्रैफिक आपका इस आईजीडब्ल्यू पे कैसे जाएगा। जब ट्रैफिक आईजीडब्ल्यू पे आ गया ना, अब आईजीडब्ल्यू को पता है कि फिर ओवर द इंटरनेट ट्रैफिक को आपको वापस इस सर्वर तक कैसे पहुंचाना है। तो जो फोर्थ पॉइंट मैं आपका यहाँ पे लिख रहा हूं, दैट इज योर आईजीडब्ल्यू, और इसका काम है इंटरनेट गेटवे। काम क्या है इसका? आपके सर्वर के लिए ट्रैफिक को इंटरनेट से रिसीव करना, प्राइवेटली ट्रैफिक को सर्वर पे भेजना। सर्वर अपनी राउटिंग टेबल में देखेगा कि आईजीडब्ल्यू तक जाने का कोई रूट ऐड है कि नहीं। रूट ऐड नहीं है तो ये कम्युनिकेशन स्टेब्लिश नहीं होगा, यानी कि मैन्युअली फिर हमें अपने राउटिंग टेबल को मॉडिफाई करना होता है,
और उसके बाद आराम से हम क्या कर सकते हैं, बाया IGW ट्रैफिक को अपने सर्वर तक, जो रिमोट सर्वर है वहां तक हम पहुंचा सकते हैं। तो इंटरव्यू में जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना, एक नेटवर्क आप AWS में कस्टम बनाना चाहते हैं, व्हाट आर द मिनिमम कंपोनेंट्स यू रिक्वायर्ड फ्रॉम द BPC साइड, तो आपको इन 4 कंपोनेंट्स का बताना है। यू शुड हैव द नेटवर्क, उस नेटवर्क में एटलीस्ट एक सबनेट होना चाहिए, राउटिंग टेबल होना चाहिए, IGW होना चाहिए, और इस IGW का एक रूट आपको ऐड करना पड़ेगा राउटिंग टेबल में। तभी जाके आप बोल सकते हैं कि ये जो नेटवर्क आपने सेटअप किया है दिस इज फुली फंक्शनली। इसके बाद जब भी एक नेटवर्क आप सेटअप करते हैं, तो नेटवर्क सेटअप करने के बाद बहुत सारा कम्युनिकेशन आपको एडिशनली मैनेज करना होता है। फिर BPC के बहुत सारे कंपोनेंट्स आपको एज अ सब रिसोर्स AWS अवेलेबल करा के दे रहा है। जैसे आपने बोला कि मैंने 2 डिफरेंट अपने नेटवर्क क्रिएट कर रखे हैं, यानी कि एक नेटवर्क मेरा है लेट्स सपोज 192.168.10.0/24 के साथ, दूसरा नेटवर्क मेरा है 192.168.11.0/24। आप में से कोई भी बंदा अनम्यूट करके सिंपल मेरे को एक आंसर करे कि ये दोनों नेटवर्क सेम है या फिर अलग है। अलग है। अलग अलग है है। सब। सब लोग एग्री करते हैं, बोथ आर द डिफरेंट नेटवर्क्स। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आपने एक सर्वर इस नेटवर्क को यूज करके स्पिन किया किसी भी सबनेट में, और एक सर्वर आपने इस वाले नेटवर्क को यूज करके स्पिन किया, क्या AWS में वो दोनों सर्वर्स अपने अपने प्राइवेट IP को यूज करके आपस में कनेक्टिविटी स्टेब्लिश कर सकते हैं? तो आंसर क्या है इसका? नो। विद इन द नेटवर्क में अगर आपसे बात करता हूं, जैसे ये एग्जांपल मैं आपको अभी दे रहा था, आपने एक नेटवर्क के 3 सबनेट अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में बना रखे हैं। एक नेटवर्क के 3 सबनेट हो सकते हैं आराम से, आप इस नेटवर्क को /26 पे ब्रेक कर लो तो 4 सबनेट आपको मिलेंगे। अब चारों सबनेट को किसी भी एजेड में जाके आप क्रिएट कर दो, और उन अवेलेबिलिटी जोन्स में या अलग अलग सबनेट्स में जब सर्वर आप स्पिन करते हैं ना, विद इन द BPC सर्वर्स कैन कम्युनिकेट बाय यूजिंग द प्राइवेट IPs, भले ही सर्वर आपके अलग अलग सबनेट के पार्ट हों। वो इंटरनल राउटिंग टेबल में ऑलरेडी AWS आपको करके दे रहा है। लेकिन जब 2 डिफरेंट नेटवर्क की बात की जाए ना, एक नेटवर्क 10 का है, एक 11.0 है, तो ये आपस में आपके कम्युनिकेशन नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आपको एडिशनली एक रिसोर्स बनाना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? हाँ जी, BPC पियरिंग कनेक्शन। BPC पियरिंग कनेक्शन अगर आपको यूज नहीं करना है तो वी हैव द अनदर ऑप्शन आल्सो। AWS एक गेटवे आपको अवेलेबल करा रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिट गेटवे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिट गेटवे। इसके साथ साथ फायरवॉल की जब भी बात की जाए तो फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन भी हम विद इन द BPC ही कर सकते हैं। AWS सीधा सा बोल रहा है कि भाई BPC के ही सब रिसोर्सेस हैं जो डिफॉल्ट फायरवॉल आपको AWS दे रहा है। एक तो सिक्योरिटी ग्रुप आपको पढ़ना है, और दूसरा जो फायरवॉल AWS आपको दे रहा है दैट इज NACL, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। गेटवेज की मैं अगर बात करूं, जैसे आपका IGW होता है ना, ऐसे ही करके आप मल्टीपल टाइप के गेटवेज बनाते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस विद इन द BPC सर्विस ओनली। जैसे एक हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है नेट गेटवे, इसका काम अलग है, और मैं बात करूंगा प्रैक्टिकल में कि नेट गेटवे का काम क्या होता है, IGW का काम क्या होता है, राउटिंग टेबल का काम क्या होता है। प्रैक्टिकली इन सारी चीजों को देखेंगे, अभी बस हम लोग थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं बस मोर ऑन रिसोर्सेज की आपसे बात कर रहा हूँ। नेट गेटवे के बाद एक हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम होता है वर्चुअल प्राइवेट गेटवे, ये भी आपका एक रिसोर्स है। इसके बाद हम चाहें तो कस्टमर गेटवे, यानी कि जब आप AWS में VPN सेटअप करते हैं तब आपको इन गेटवेज की जरूरत होगी, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे का और आपका कस्टमर गेटवे का।
इतने सारे रिसोर्सेस आपके क्या हैं विद इन द बीपीसी सर्विस आते हैं। रिसोर्सेस तो और भी हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो रिसोर्सेस हैं वो आपके यही हैं। ठीक है, तो थ्योरी में एक डॉक्यूमेंट में जनरली आपका फॉलो करता हूं, ठीक है, बट आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट एनीथिंग अगेन एंड अगेन। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं सब लिखे हुए हैं यहाँ पे। Amazon BPC enables you to launch AWS resources into a virtual network that you have defined. It is logically isolated from other virtual networks in the AWS cloud. This virtual network closely resembles a traditional network that you operate in your data center with the benefits of using the scalable infrastructure of AWS। यानी कि आपका इंफ्रा भी अगर स्केल करता है ना, तो आप अपने बिना नेटवर्क को टच करे आप अपने इंफ्रा को स्केल अप कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द आईपी एड्रेसेस अकॉर्डिंग टू फ्यूचर रिक्वायरमेंट। ब्लॉक हमें उतना ही लेके चलना है जितना हमें फ्यूचर में उसकी रिक्वायरमेंट होने वाली है। फिर आईपी के क्लासेस मैंने लिखे हुए हैं, इसका लेक्चर भी मैंने शेयर किया था आपके सामने। नेटवर्क में ही जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस वी हैव विद इन एडब्ल्यूएस, तो वी हैव प्राइवेट आईपी एड्रेसेस, पब्लिक एंड इलास्टिक। विल डिस्कस इन द प्रैक्टिकल। इसके बाद बीपीसी के कंपोनेंट्स में सबनेट का मतलब क्या होता है, राउट टेबल का मतलब क्या होता है, इंटरनेट गेटवे का मतलब क्या होता है, और फिर इसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट गेटवे। नेट गेटवे के बाद सिक्योरिटी ग्रुप, NACL, बीपीसी पेयरिंग कनेक्शन, और आपका इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसका मतलब होता है कि एडिशनल एनआईसी आपको अपने सर्वर पे चाहिए, तो एक रिसोर्स आपको क्रिएट करना होता है जिसका नाम है इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। किसी को थ्योरी में कोई डिस्कशन करना है तो कैन अनम्यूट एंड प्लीज आस्क। हाँ जी।